डियर माय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बच्चों जो हमारा क्लास 12 का यूनिट 4 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरी 2 से 3 मंथ के अंदर जितने भी हमारे क्लास 12 की फिजिक्स है और केमिस्ट्री है आपको 2 से 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा, स्वप्रेरकत्व क्या है। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए और स्वप्रेरकत्व का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हमको इस वीडियो में बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों जो हमारा एक स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व में क्या करते हैं बच्चों कि हम एक कुंडली लेते हैं, ठीक है ना। और जब कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है कि हमारा उस कुंडली से बद्ध क्या होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे हमारा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि हमारा उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जो हम लिख दिया हूं कि ये आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डिफिनेशन याद रहनी चाहिए। फिर ये क्या होता बच्चों, जो हमारा स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व को कैपिटल एल से डोनेट किया जाता है। स्वप्रेरकत्व को एल से दर्शाते हैं, ठीक है ना, एल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका यस आई मात्रक हेनरी है। क्या होता बच्चों, इसका यस आई मात्रक हेनरी, ठीक है। इसका विमीय सूत्र डिमेंशनल फार्मूला, इसका विमीय सूत्र mL2T⁻²A⁻² होता है, ठीक है। और स्वप्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है बच्चों, L इक्वल होता है φ/I। ये मेरा क्या होता है फार्मूला स्वप्रेरकत्व का, L बराबर होता है φ/I। हमको बच्चों क्या बताना है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो मेरी हेडिंग क्या है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ठीक है। तो अब हम क्या करते बच्चों, यहाँ पर सब हमको मानकर चलना है। माना परिनालिका की लंबाई L तथा त्रिज्या R है, माना परिनालिका की लंबाई L, त्रिज्या R तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है बच्चों, स्मॉल n है ना। अब हमको ये मान लेना है, तब परिनालिका में कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, तब परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N इक्वल हो जाएगा बच्चों N×L। जो हमारा क्यों होता है, जैसे हमको बता दिया हूँ कि मान लो कोई एक हमारे पास कुंडली है, उसकी टोटल लंबाई क्या है, L है, और उस लंबाई में हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, मान लो उस छोटे छोटे टुकड़े में क्या है, फेरों की संख्या क्या है, N है। तो हम जब टोटल कुल लंबाई में फेरों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, N×L, जो हमारा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और परिनालिका की कुल फेरों की संख्या क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो परिनालिका का क्या हो जाएगा, कुल फेरों की संख्या निकाल आएगा, ठीक है ना।
और मैं क्या मान लिया, माना परिनालिका का क्षेत्रफल क्या है, ए है। माना परिनालिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। एरिया जो है क्या मान लिया, ए मान लिया। अब क्या करना बच्चों, यदि परिनालिका में, यदि परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो, यदि परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो तो परिनालिका के केंद्र पर, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से डोनेट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बच्चों, प्रणालिका के केंद्र पर जो हमें अनुप्रस्थ, प्रणालिका के केंद्र पर जो हम क्रोड की चुंबकनशीलता लेंगे वो हो जाएगा, और परिनालिका में फेरों की संख्या n हो जाएगी, और परिनालिका का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, b का माना जाएगा। प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा I ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा, यदि जो परिनालिका की लंबाई है, जो परिनालिका की लंबाई r से क्या हो, बहुत बड़ी हो, ठीक है ना। ये बता सकते हैं जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या क्या हो, लंबाई से बहुत कम हो तो क्या हो जाएगा, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो तो परिनालिका से बद्ध, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल हो जाएगा बच्चों NBA। क्या हो गया, NBA। हमको ध्यान देना है, जो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे तो जो परिनालिका की कुल फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका के क्षेत्रफल का क्या करते हैं, आपस में मल्टीपल कर देते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स निकल आता है। तब फाई इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमको n का मान ऐसे रख रहने देना, b का मान क्या बच्चों, μ0 ni है, और एक प्लेस में ए रख देना है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिख देना बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। बाई फर्स्ट मतलब कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या किए हैं, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, ठीक है। तब बच्चों फाइव इक्वल क्या हो जाएगा, एन μ0। अब है ना, वही कर रहने देना है, μ0 को पहले लिख दो कैपिटल N इंटू एन आई ए। हमको पता है बच्चों कि जो स्वपेर का तो L बराबर होता है फाई अपान आई। हमको किसका मान निकालना था, स्वपेरकत्व का। तो स्वपेरकत्व L का फार्मूला क्या होता है, फाई अपान आई। अब फाई की वैल्यू हम पुट कर लिए हैं, तो फाई के प्लेस में ये वैल्यू रख देंगे, तो आई से आई मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, हमको यहाँ पर फाई के प्लेस में क्या करो, मान रख दो। एल इक्वल हो जाएगा, फाई का मान क्या है, μ0 एन आई ए अपान क्या कर देंगे, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एल इक्वल हो जाएगा μ0 एन ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम बताया था आप लोगों को एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल एन इंटू एल। यदि हमको स्मॉल एन की वैल्यू निकालना हो, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एन अपान एल। तो स्मॉल एन के प्लेस में रख देंगे, एल इक्वल हो जाएगा μ0 एन इंटू एन अपान एल इंटू ए। तो मेरा हो जाएगा बच्चों μ0 एन का एन स्क्वायर हो जाएगा ए अपान एल। यही हमारा क्या बच्चों, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वपेरकत्व का अभीष्ट व्यंजक है। क्या लिखोगे, यही लंबी परिनालिका के लिए, यही लंबी परिनालिका के लिए, यही लंबी परिनालिका के लिए स्वपेरकत्व का व्यंजक है, स्वपेरकत्व का व्यंजक है, ठीक है। अब मेरी अगली हेडिंग क्या थी, स्वपेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है।
अब क्या करना बच्चों, अब हेडिंग डालना है स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला होता है इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, कुंडली के केंद्र, कुंडली के केंद्र पर एक क्रोड की चुंबकनशीलता पर क्या बताओगे, परिनालिका के क्रोड की, परिनालिका के क्रोड की चुंबकनशीलता पर, चुंबकन चुंबकनशीलता पर, ठीक है ना, चुंबकनशीलता पर। अर्थात क्या लिख सकते हैं बच्चों, एल समानुपाती में 0। क्या होता है बच्चों, जहां परिनालिका के क्रोड पर जो चुंबकनशीलता होता है, यदि उसका मान हम बढ़ा देते हैं तो स्वप्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, परिनालिका की फेरों की संख्या पर, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर, अर्थात हो जाएगा मेरा एल समानुपाती एन। इससे क्या होता है, जब हम परिनालिका में फेरों की संख्या का मान बढ़ा देंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, परिनालिका के क्षेत्रफल पर, परिनालिका के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात एल समानुपाती ए। यदि हम परिनालिका का क्षेत्रफल जो हमारी कुंडली है, यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, परिनालिका की लंबाई पर, परिनालिका की लंबाई पर, परिनालिका की लंबाई पर, अर्थात एल समानुपाती 1/L। ये ध्यान देना है, यदि हमारी कोई भी वैल्यू अपान में हो, मतलब कि हर में लिखी हो, तो कभी भी हम नीचे का मान यदि बढ़ाते हैं तो ऊपर का मान क्या हो जाता है, ऑलरेडी हमारा घटने लगता है। तो हम यदि परिनालिका के में, परिनालिका की जो लंबाई है यदि उसको बढ़ा देंगे बच्चों तो स्वप्रेरकत्व का मान हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप लोगों को ये व्यंजक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।